Today we have gathered here to do the Navratri Puja. There were 9 times when the major incarnations of the Mother of this universe were manifested. They were manifested with a purpose. That purpose is to protect her bhaktas, her disciples, her children. नवरात्रि का प्रथम दिन मूलाधार चक्र का होता है। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप का नाम शैलपुत्री है, जिनका वाहन वृषभ है। हिमालय की गोद में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ पर्वत होता है और इनका वाहन वृषभ है, जो कि ऊर्जा का प्रतीक कहलाता है। माँ जगदम्बा माता को माँ ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप उस देवी का है जिन्होंने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और जो भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप करती हैं। इस तप से ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, अर्थात ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी साधक के स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ दुर्गा के श्री चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन करते हैं। नवरात्रि के इस तीसरे दिन को सिंदूर तृतीया भी कहते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए हम माँ को चंद्रघंटा के नाम से भी पुकारते हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए हमें श्री देवी कवच का पाठ सामूहिकता में करना चाहिए। माँ का चंद्रघंटा स्वरूप अत्यंत शांतिदायक एवं कल्याणकारी है। माँ के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं आदि से रक्षा करती है। माँ साक्षात सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करती हैं। श्री माता जी के माँ चंद्रघंटा स्वरूप को हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की आराधना की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन हृदय चक्र का दिन है। माँ जगदम्बा, जिन्हें भ्रमरंभा भी कहा जाता है, हमारे हृदय चक्र में रहकर दुष्टों का संहार करती हैं और अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ जगदम्बा को कुष्मांडा नाम दिया जाता है। के चौथे दिवस में देवी कुष्मांडा की आराधना की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन हृदय चक्र का दिन है। श्री माता जी ने बताया है, माँ जगदम्बा, जिन्हें भ्रमरंभा भी कहा जाता है, हमारे हृदय चक्र में रहकर सभी दुष्टों का संहार करती हैं और अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। हृदय चक्र में ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है और देवी के भ्रमर मनुष्य की रक्षा के लिए लड़ते हैं। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ जगदम्बा को कुष्मांडा नाम मिला। इनकी उपासना से साधक का मन अनहत चक्र अर्थात हृदय में स्थित होता है। हृदय चक्र से ही मनुष्य में प्रेम एवं करुणा जागृत होता है और वह पूरे संसार के कल्याण हेतु तत्पर होता है। देवी कुष्मांडा आदि शक्ति स्वरूपा हैं। सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता केवल देवी कुष्मांडा में है। देवी कुष्मांडा अष्टभुजी हैं। इनके 6 हाथों में आयुध तथा 7वें हाथ में अमृत कलश तथा 8वें हाथ में सर्व सिद्धि एवं नवनिधियाँ प्रदान करने वाली जपमाला है। देवी कुष्मांडा का वाहन
सिंह है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना की जाती है। वह सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि व प्रेम की दाता हैं। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिया है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं ओर की भुजा में वरद मुद्रा में है। स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्त व साधक को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना की जाती है। वह सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि व प्रेम की दाता हैं। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिया है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है। देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। नवरात्रि का छठा दिन आज्ञा चक्र का होता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम श्री कात्यायनी है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह होता है, जो बल, संयम और ऊर्जा का प्रतीक है। महर्षि कात्यायनन ने माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया, जिससे उनका नाम कात्यायनी पड़ा। महिषासुर का वध करने के पश्चात वह महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति श्री कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अति भयानक और रुद्र है। देवी का स्वरूप रात्रि के अंधकार की भांति एकदम काला है, इसलिए उन्हें माँ कालरात्रि के नाम से पुकारा जाता है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माँ कालरात्रि तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करती हैं। देवी के इस स्वरूप से सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच व सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे हम महाअष्टमी भी कहते हैं, हम श्री दुर्गा के श्री महागौरी स्वरूप का पूजन करते हैं। अंग्रेजी में महाअष्टमी को द ग्रेट 8 डे भी कहते हैं। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी को सामूहिकता में अष्टमी के दिन महालक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होकर देवतागण गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना कर रहे थे, वे महागौरी हैं। देवी महागौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को एवं मानव जाति को मुक्त कराया। यह देवी गौरी श्री शिव की पत्नी है। इन्हीं की पूजा शिव एवं शांभवी के नाम से भी की जाती है। हम श्री माता जी के श्री महागौरी स्वरूप को नमन करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ कमल पे भी विराजती हैं। माँ सिद्धिदात्री हम सभी को सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि हमारा आत्म साक्षात्कार देती हैं।
मगध पुण्य प्रभवई प्रणगो मगध पुण्य प्रभवई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि भासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैत भवञ्जलि कैत भवञ्जलि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बोलो श्री शेरा वाली माता की श्री जगदम्बा माता की श्री कात्यायनी माता की साक्षात महिषासुर मर्दिनी माता की श्री आदिशक्ति की श्री निर्मला देवी माता जी की